हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में पहला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे वृत्त। पहला टॉपिक है वृत्त। वृत्त सर्किल, ये क्या है? वृत्त। वृत्त सर्किल। अब इसको देखिए, यहाँ एक वृत्त बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त में यहाँ जो ये वृत्त है, इसके बीचों बीच में क्या होता है? केंद्र बिंदु होती है। यहाँ क्या होगा? एक केंद्र बिंदु होगी। इसे क्या कहेंगे? केंद्र बिंदु। अब इससे और इससे, इस वृत्त से यहाँ, और इसे कहेंगे परिध। इसे कहते हैं परिध। परिध। अब इससे जो मिलाएंगे, यहाँ केंद्र से, केंद्र बिंदु से परिध में जो मिलाएंगे, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को 8 से लिखेंगे, इसे कहेंगे त्रिज्या। अब ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब इसी त्रिज्या से, और ये त्रिज्या ये से सीधी नहीं हो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ये नहीं कि ऐसे सीधे ही हो। इस वृत्त के अंदर कहीं भी त्रिज्या बन सकती है केंद्र बिंदु से और ये परिधि से ये मिलाने पर। तो यहाँ से ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। त्रिज्या को 8 से लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसी बिंदु से यहाँ मिलाएंगे, तो ये से क्या कहेंगे? इसे भी ये केंद्र बिंदु से इधर मिला दिए, इसे ये भी क्या हो गई? त्रिज्या। इसे भी क्या करेंगे? 8 से लिखेंगे। ये भी क्या हो गई? त्रिज्या। लेकिन इसको पूरे को क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं। ये पूरे को कहेंगे व्यास। और ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या, ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 2r। तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। ये दोनों को कहेंगे व्यास। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और दोनों, ये एक r यहाँ है, एक r यहाँ है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और इसको पूरे को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये नहीं कि ये सीधी लाइन पे हो, ऐसी भी हो सकती है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लाइन इसका बना सकते हैं, कैसे भी इधर से, पर इसके वृत्त के अंदर ही हो। तो यहाँ ये हो गया व्यास। अब यहाँ देखेंगे त्रिज्या, इसे त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r। तो यहाँ लिखेंगे r। और फिर क्या होगा? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए यहाँ ये r और ये त्रिज्या को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो यहाँ हो जाएगा 2r। अब ये क्या है? परिधि। ये जो ये वृत्त जिससे बना है, ये क्या है? परिधि। इसकी लंबाई को, ये जो गोलाई में जो लाइन है, इसकी गोलाई को, लंबाई को, इसकी ये जो है, इसको क्या कहते हैं? जिससे ये वृत्त बनाया गया है, इसकी लंबाई की, इसकी जितनी लंबाई है, इसको क्या कहते हैं? 2πr। इसकी लंबाई क्या है? 2πr है। परिधि की लंबाई क्या है? 2πr। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिध। वृत्त की परिध बराबर कितना होगा? 2πr। इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? 2πr होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त के अंदर जो इसका क्षेत्रफल है, ये
अंदर, उसको क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो उसका व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो उसका व्यास और परिधि आप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पहले क्वेश्चन लिखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, किसी क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त का व्यास निकालना है और परिधि निकालना है। तो वृत्त का व्यास निकालेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होता है? 2r। अब यहाँ लिखेंगे 2 और त्रिज्या कितना दिया गया है? 7। तो r की जगह पे यहाँ देखिए 2 और r के बीच में कुछ साइन नहीं दिख रहा, तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 7। अब ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको क्या करेंगे? स्क्वायर में कर देंगे। इसको क्या करेंगे? स्क्वायर में कर देंगे। और देखिए, अब ये इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? परिधि ज्ञात कीजिए। और क्या करना है? परिधि भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर क्या है? 2, ये एक आंसर तो ये निकल गया। परिधि का 2 पाई आर। तो यहाँ देखिए, पाई बराबर कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो जहाँ पाई है वहां क्या लिखेंगे आप लोग? 22/7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। और आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 गुणे 7। तो ये क्या हो गया? 7 से 7 कट गया, तो ये 22 दूना कितना हो जाएगा? 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अब इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर
देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे कि वृत्त की वृत्त की वो व्यास और परिधि निकालना था। इस क्वेश्चन में वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें त्रिज्या कितनी थी 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें निकालेंगे पहले परिधि बराबर क्या होगी, फार्मूले पे रखेंगे परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि बराबर कितना है 2 पाई r। तो 2 और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होगा 22/7। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 और r कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना होगा 28 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल भी क्या करना है ज्ञात करना है। पहले तो क्या हो गया परिधि निकाल लिए और क्षेत्रफल भी निकालना है। अभी इसमें क्या निकालना था परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि क्या हो गया निकल गया। अब क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2, क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7 और r का मान कितना है यहाँ 14, r का मान कितना है 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 का वर्ग, 14 का स्क्वायर। अब ये हो गया 22/7 और 14 का वर्ग है तो इसे 14 को 2 बार लिख सकते हैं, 14 × 14। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये क्या हो गया 14 दूना 28, क्या हो गया 14 दूना 28 हो गया, हो जाएगा 616, 616 हो जाएगा। यहाँ क्या है स्क्वायर है 8 तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।